तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम का तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तभी आप लोग जैसा कि देख रहे हैं मोस्टली वीवीआई क्वेश्चन होगा आप लोग का, एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का 100 क्वेश्चन रहेगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा और ये वीडियो देख के आप लोग खुद अपने आप में जज कर सकते हैं कि आप लोग का प्रिपरेशन कैसा है। वीडियो स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते, शुभ काम में देरी नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो आप सभी जानते हो वियतनाम भी शामिल है, लाओस भी शामिल है, कंबोडिया भी शामिल है। ये चीन जो है ना, ये हिंद चीन में नहीं शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चीन इज़ द राइट आंसर। ए शामिल है, बी शामिल है, डी शामिल है। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीना कांग्रेस कब हुआ था? बीना कांग्रेस कब हुआ था? ये किस वर्ष? 1815 में, 1818 में या 1820 में? तो बीना कांग्रेस हुआ था ना 1815 में। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बीना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में। ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में गदर पार्टी का स्थापना किसने की? भारत में गदर पार्टी जो है इसकी स्थापना गुरुदयाल सिंह नहीं किए थे, चंद्रशेखर नहीं किए थे, तो लाल हरदयाल जी किए थे। तो इसका राइट आंसर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि द्वितीय महायुद्ध, देखिए आपको जो लिखा हुआ प्रॉब्लम दिख रहा है ना, बस इसी पेज में, उसका नेक्स्ट पेज में आप लोग को ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। पता नहीं इस पेज में कैसे ये वाला प्रॉब्लम आप लोग के लिए आ गया है, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए हम। चलिए देखते हैं कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? आप समझ ही गए, लाल हरदयाल किए थे। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क का, नाटो का, ओपेक का या यूरोपीय संघ का? तो किसका स्थापना हो? यूरोपीय संघ। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है, नरोत्तम सिंहानु किस देश का शासक था? नरोत्तम वियतनाम का नहीं, लाओस का नहीं, थाईलैंड का नहीं, तो ये कंबोडिया का शासक था। ये नरोत्तम सिंहानु कहाँ का शासक था? तो डी इज़ द राइट आंसर, कंबोडिया का होगा शासक था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वाष्प संचालित इंजन का आविष्कार किसने किया? ये वाष्प संचालित जो इंजन है इसका आविष्कार किसने किया था? देखिए, अब्राहम डर्बी भी नहीं किए थे, जेम्स वाट भी नहीं किया था, रॉबर्ट फुल्टन भी नहीं किया था, तो जॉर्ज स्टीफेंस किए थे। तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार कौन किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंस। सी इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन है मेरा 7 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील जो कंपनी है इसकी स्थापना 1854 नहीं, तो इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1907, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। 1907 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं कि गोल घर कहाँ स्थित है? गोल घर जो है वो कहाँ स्थित है? कोलकाता में, पटना में, दिल्ली में, गया में। तो सभी जानते हैं बिहार का है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बतलाइएगा कि आप बिहार के वासी हैं। बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा हमको बतलाने का जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसका आंसर कमेंट करना, आप लोग को 8 का क्वेश्चन कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो न्यू डील जो है लागू किया ना, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। वुड्रो विल्सन जो है न्यू डील लागू किया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1789 नहीं, 1801, 1904। तो 1791 इज द राइट आंसर होगा। कब लागू किया गया था? तो 1791 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सॉरी, क्वेश्चन नंबर मेरा 11 है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1864 नहीं, 1866 नहीं, 1870, 1871 राइट। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी कब हुई थी? 1871 में, यानी कि 1871 इसका राइट आंसर। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो सभी जानते हो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ए इज़ द राइट आंसर इसका। कार्ल मार्क्स का जन्म जनवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 1991 निम्न से कौन अस्तित्व में आया? इसमें से 1991 में कौन आया था? तो ये भी नहीं आया था, ये भी नहीं आया था, ये भी आया था। तो ये नई आर्थिक नीति आया था, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी आया था। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा।
13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं कि इन आर्थिक क्रियाओं से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। देखिए आप सभी जानते हैं मत्स्य पालन से संबंधित है, बैंकिंग भी तृतीय क्षेत्र से, वन भी है। ये खनन कहाँ से टपक लिया, ये खनन कहाँ से टपक लिया, खनन है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं है संबंधित, इसको मिटा देते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा क्या होगा, खनन, खनन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। जमशेदपुर जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग का केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चा बच्चा इसका आंसर कर सकते हैं। तो आयरन और स्टील का, ठीक है, जमशेद टाटा, जमशेद स्टील, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जमशेद जी, रतन टाटा जी जो अभी फिलहाल इसके ओनर बने हुए हैं, ओनर है क्या, जो इनका उनका है सब कुछ रतन टाटा जी का है। भगवान से आप लोग दुआ कीजिए कि रतन टाटा का उम्र दे, उनको स्वास्थ्य सुधार दे। देखिए प्रति व्यक्ति आय का क्या आस है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या आस है। तो प्रति संपूर्ण आय नहीं, राष्ट्रीय आय नहीं, सीमांत आय नहीं, औसत आय। तो प्रति व्यक्ति आय से आपको मतलब है औसत आय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, औसत आय इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 70 देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो कब, 1950, 1991, 1952 या 1955 में। तो इसका जो गठन हुआ था ना 1952 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1952 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि बांग्लादेश की मुद्रा कौन है। तो आप सभी जानते हैं बांग्लादेश की राजधानी है बांग्लादेश ढाका, और वहाँ का मुद्रा है टाका। इसकी राजधानी क्या है, तो ढाका। क्या है राजधानी इसका, ढाका। अब पैसा क्या है, तो इसका टाका। ठीक है, बांग्लादेश का राजधानी ढाका और टाका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है, सरकारी आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपकरण आय, उत्पादन के साधनों का आय। तो राष्ट्रीय आय का मतलब है कि उत्पादन के साधनों की आय, डी इज द इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था। तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो 1986 में लागू हुआ था। भारत उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था, 1986 में। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है तो नहीं करना है। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो ये है ना दीर्घकालीन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। देखिए पूंजीवादी नहीं, समाजवादी नहीं, समाजवादी, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। किस में पाया जाता है हम लोग का, तो भारत जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था पाया जाता है, मिश्रित, मिश्रित, मिश्री वाला मिश्रित। ठीक है, मिश्रित इज द राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23 कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, नागार्जुन सागर परियोजना जो है संबंधित है सतलज नदी ने। अब देखो नागार्जुन, नागदेव हिंदू धर्म के होते नागदेव, पहचान ही समझते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करके बतलाना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 24 देखते हैं। 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ, मत पूछो, भयानक प्रभावित हुआ था। तो ये बंगाल का खाड़ी है ना, वो पश्चिमी एशिया नहीं, बंगाल का ही खाड़ी जो है ये प्रभावित हुआ था। कौन प्रभावित हुआ था, तो बंगाल का खाड़ी, डी इज द राइट आंसर। 26 दिसंबर 2004 को विश्व में भयानक आया था बंगाल की खाड़ी। सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो बहुत आसानी है, केबल का टूट जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बाढ़ की स्थिति में, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ जो है किसको किसको सिर्फ फसल को, सिर्फ पशु को, सिर्फ भवनों को, तो बकलोल कहीं कहीं बाढ़ जो है सभी को नुकसान पहुंचाता है ना, किसको पहुंचाता है, तो इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। देखो स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो आप लोग को बतला दें हम, स्वर्ण चतुर्भुज संबंधित जो है वो सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे, सड़क मार्ग, बी इज द राइट आंसर, सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे, सड़क मार्ग से संबंधित है। ठीक है, इसमें अपना कर ले, किसना कर ले, हुई करके निकल लो।
बाढ़ के समय लोग को जाना चाहिए, बाढ़ के समय लोग को समुद्र के बीच में जाके छतरी लगा के तैरना चाहिए, बकलोल कहीं का। इसका आंसर कमेंट करो कि बाढ़ के समय लोग को कहाँ जाता है, सब जानते हैं उच्च भूमि पर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है मेरा कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल पूछ रहा है कि निम्न में से कौन है। तो इसका क्षेत्रीय राजनीतिक दल ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो सी इज़ द राइट आंसर। 29 का राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 30। पंचायत चुनाव कौन करता है। पंचायत के चुनाव जो है वो कौन कराता है। केंद्र सरकार, उतना टाइम नहीं है केंद्र पंचायतें चुनाव कर, जिला परिषद नहीं, राज्य सरकार। तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग करवाता है पंचायती चुनाव। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 31 है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो इसकी जो शुरुआत हुई ना वो राजस्थान से शुरुआत हुआ। कहाँ से, राजस्थान। डी इज़ द राइट आंसर, सबसे पहले राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरा कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। इस वर्ष क्या हुआ था वर्ष 1975 में। देखिए वालों, कुछ अच्छा नहीं हुआ था, बुरा ही हुआ था। वर्ष आम चुनाव नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था, देश में आपातकालीन की स्थिति लागू करना पड़ गया था 1975 में। इसलिए आप लोग याद रखिएगा क्या हुआ था, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर हम देखते 33 देखते क्वेश्चन नंबर हम देखो, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था। तारी विरोधी आंदोलन जो है वो किस राज्य से शुरू किया गया था। बहुत क्या हम इसका आप लोग कमेंट करके बतलाओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो तारी विरोधी आंदोलन जो है वो आंध्र प्रदेश एपी से शुरू किया गया था। कहाँ से, एपी से आंध्र प्रदेश से। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सांप्रदायिक। ए इज़ द राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। क्या, ए सांप्रदायिक। चलिए सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये विविधता को, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करती है, ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। डी इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजा को देश छोड़कर मजबूर लोकतंत्र की स्थापना। तो इसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, लोकतंत्र की स्थापना। क्या मुख्य उद्देश्य है, लोकतंत्र की स्थापना करना नेपाल का सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 37 है मेरा, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखो बउआ, सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक है तो आपका झारखंडी लोग है। कौन है, झारखंडी, यानी कि झारखंडिया, झारखंड जो रांची। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है असम, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान। तो इसका भी राइट आंसर है राजस्थान, जहाँ से राजस्थान इज़ द राइट आंसर। चलिए बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, पता है आप लोगों को तो कमेंट करके बतला देना कि इसकी पहली जो है वो कौन सी है। देखो गंडक नदी भी नहीं है, कोसी भी नहीं है, बागमती। अब बच कौन गया, सोन नदी। तो आपका यही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। डी नहीं, डी इज़ द राइट आंसर। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो सुंदरवन ब्यूटीफुल वन, तो आपका ये पश्चिमी बंगाल इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 41, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका आंसर बच्चा बतला देगा कि भारत में सबसे लंबा बांध आपका कौन है, टिहरी बांध है। कौन बांध है, टिहरी बांध। कौन, टिहरी बांध इज द
राइट आंसर ये टिहरी बांध थोड़ी होगा, हीराकुंड बांध होगा। कौन बांध होगा? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध नहीं होगा, वो सबसे ऊंचा लंबा है हीराकुंड बांध। सी इज द राइट आंसर, हीराकुंड बांध। देखो कौन प्राथमिक 41 के आंसर में डाउट लग रहा है क्या? नहीं नहीं, एकदम सही है, हीराकुंड बांध ही हो, आप लोग का हीराकुंड ही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आप लोग का 42। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो बकलोल कोयला ही प्राथमिक का है, सॉरी बुआ। विद्युत नहीं, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ये दिल है रे, तो दिल बना दिया। ठीक है, नहीं बाबू हमको ड्राइंग नहीं आता है। हे हेट लिखो, लव मत लिखो, हेट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम अब देखते हैं 43। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? भाई रेल में सफ़र हमेशा करते थे, इसका आंसर भी कमेंट करो। ठीक है, चावल है। देखो चावल क्या है, देखो गेहूँ में ना रबी में आ जाता है, और चावल खरीफ में। देखो चावल भी 3 अक्षर का, खरीफ भी 3 अक्षर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए इज द राइट आंसर 44 का। ठीक है, 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। देखो डाबर भी, बजाज ऑटो, टिस्को। तो सेल जो होगा वो राइट आंसर होगा, सेल इज द राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर देखते 46 देखते हैं कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो भाई सभी जानते हो कि कोडरमा से क्या संबंधित है, कौन सा खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो अभ्रक जो है ना वो कोडरमा से संबंधित है। कोडरमा से कौन सा खनिज संबंधित है? तो अभ्रक। कौन खनिज संबंधित है? अभ्रक। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है? देखिए होगा तो आप लोग जो जिला प्रसिद्ध है आप वहाँ से भी ये वीडियो वॉच कर रहे होंगे। तो लीची उत्पादन जो बिहार के 2 जिले हैं जो प्रसिद्ध है वो है आपका मुजफ्फरपुर है और वैशाली होगा। ठीक है, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर वही कहा है, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 इतना ही पे रहने दे, देखो बदला देते हैं 50 तक। ठीक है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक का जमा प्रकार नहीं है? तो सी जो है इसका जमा प्रकार नहीं है। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम बोलेंगे इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, अपना टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से इसका डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से इसको पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा है इसमें, उसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हम इतना ही पे रोक रहे हैं।